की है जिसमें कुछ जिम्मेदारों के नाम आएंगे अभी, और ऐसा नहीं कि सब जिम्मेदारों का नाम आ जाइए, नहीं, सब इसमें शामिल है। मैं सब बड़ी खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में तालीम अच्छी हो रही है। और आप लोग मुझे यूट्यूब में अगर मुर्दा देखे होंगे तो अभी आप लोग मुझे जिंदा देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में एक प्रोग्राम सजाने के लिए न जाने कितनी मेहनत मुशक्कत उठानी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि खुशी खुशी ये प्रोग्राम कामयाबी की तरफ रवा और दवा है और इख्तिताम तक पहुँचने ही वाला है। तो एक शेर पढ़ता हूँ इन बच्चों के हवाले से भी इंशाअल्लाह, एक दो तीन शेर। ये इदारे ऐसे हैं, कभी दिल खैराबादी ने ये शेर कहा है मौलाना कि अभी नन्हा सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा, कि अभी नन्हा सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। ये जनाब दिल खैराबादी साहब के शेर हैं। मैं मदरसे के जिम्मेदार नाजिम साहब के हवाले से एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। आप अगर रिकॉर्ड करना चाहे तो कर सकते हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद दो तीन शेर पढ़ के इंशाअल्लाह वो जो ग्रुप आप मिसाल नाम के इंशाअल्लाह वो आपके सामने पेश करूंगा। इसलिए कि तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में 12 मेरा प्रोग्राम होता रहता है। ये आप लोगों की दुआ और मोहब्बत है। इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआ अगर साथ में रही और मोहब्बत रहा तो इंशाअल्लाह हमें सुनने के लिए इंशाअल्लाह ये हमारे इलाके में और दीगर इलाके के लोग भी, और जहां मेरा प्रोग्राम होता है इंशाअल्लाह वहां तक लोग पहुंचेंगे। शेर सुनिएगा ये मदरसा शमसुल उलूम के हवाले से कि परेशान थे मगर मसीहा बन के हबीबुर रहमान आ गए। मेरे ख्याल से इस मदरसे के जमीनी बाबत में हो या और किसी चीज में जिम्मेदार हैं या उनके कोई और लोग हैं, उन्हीं के खानदानों में जो जमीन डोनर है इसलिए उनका नाम पहले आया है कि परेशान थे मगर मसीहा बन के हबीबुर रहमान आ गए। मौलाना शेर सुनिएगा कि परेशान थे मगर मसीहा बन के हबीबुर रहमान आ गए, खुश आमदेद कहते हुए इखलाको अब्दुल वदूद आ गए, खुश आमदेद कहते हुए इखलाको अब्दुल वदूद आ गए। खुदा के फजल से हो मुबारक खुशी की लहर शमसुल उलूम को, कह दीजिए सुभान अल्लाह। खुदा के फजल से मुबारक हो खुशी की लहर बगवा गुरदासपुर को, बुजुर्गाने दीन का एक फर्द रोशन बन के हाफिज राशिद आ गए, बुजुर्गाने दीन का एक फर्द रोशन बन के हाफिज राशिद आ गए। परेशान थे मगर मसीहा बन के हसीबुर रहमान साहब आ गए, खुश आमदेद कहते हुए इखलाको अब्दुल वदूद आ गए। खुदा के फजल से हो मुबारक खुशी की लहर शमसुल उलूम को, बुजुर्गाने दीन का एक फर्द रोशन बन के हाफिज राशिद आ गए। अब ये मदरसे का प्रोग्राम तमाम उलमाए किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं, नन्हे बच्चा और तालिब इल्म यहाँ तशरीफ रखते हैं। एक दो तीन शेर पढ़ता हूँ, तमाम उलमाए किराम और मुखिया जी को मैं शरीक करता हूँ। इंशाअल्लाह उनके बाद जो है मदरसे के इनामात तकसीम किए जाएंगे कि वो मर्ज ला दवा था। बड़े बड़े प्रोग्रामों में ये पढ़ा जाता है, इंशाअल्लाह हम पढ़ते हैं, लोग जिस तरीके से सुनते हैं, लोग उस तरीके से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग भी सुने, ताकि जिन मोबाइलों में या फेसबुक में डाला जाए तो उसको बहुत दूर तक ये पहुंचाया जाए कि वो मर्ज ला दवा था यार अच्छा हो गया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर आप बेदार हैं तो दोनों हाथों को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह कि वो मर्ज ला दवा था यार अच्छा हो गया। आबे जमजम पीते ही बीमार अच्छा हो गया, आबे जमजम पीते ही बीमार अच्छा हो गया। और तमाम उलमाए किराम को शरीक करता हूँ कि आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज है। नाजिम साहब हाफिज राशिद साहब सुनिएगा कि आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज है। तरबियत अच्छी हुई तो घर बार अच्छा हो गया, तरबियत अच्छी हुई तो घर बार अच्छा हो गया, तरबियत अच्छी हुई तो घर बार अच्छा हो गया। और उलमाए किराम ये शेर सुनिएगा, बिल्कुल मैं दिल की गहराइयों से शेर को मैं पढ़ रहा हूँ कि आज ऊंची ऊंची हस्तियां जो चमकती है, माइक बहुत अच्छा है आपका, आज ऊंची ऊंची हस्तियां जो चमकती है, अरे फैज है मदारिस का टोपियां चमकती है, अरे फैज है मदारिस का टोपियां चमकती है। शेर सुनिएगा मौलाना अहमद साहब कि सब चमकते हैं नाले वादियां चमकती है। कह दीजिए लहक सुभान अल्लाह कि सब चमकते हैं नाले वादियां चमकती है।
تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ ان علماء کو تم کیا سمجھتے ہو؟ ان کے دم قدم سے بستیاں چمکتی ہے۔ تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ ان کے دم قدم سے بستیاں چمکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ اگر محنت کریں تو انشاءاللہ یہ نہیں کہ ہمیں سہارنپور پڑھنے کی جانا ہی پڑے گا، ہمیں گجرات جانا پڑے گا، کشن گنج جانا پڑے گا۔ قسم خدا کی اگر ہم اپنے بچوں کو پیچھے تربیت میں لگے رہیں، ان کی تعلیم میں، پڑھائی میں دھیان دیں، تو قسم خدا کہ آپ لوگوں کو آج ملک باہر پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو بگھور جانا ہوگا، آپ کو دارالقرآن سنگھیا میں جانا ہوگا، اماد پور جانا ہوگا، نیستا جانا ہوگا، ہمارے دارالعلوم فبارشی میں آنا ہوگا، شمس پور گوالٹنی، نہ جانے ہمارے علاقے میں کتنے ایسے مدارس ہیں جو خوب اچھی طریقے سے تعلیم ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے علاقے کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، میں حافظ راشد سے اور مزید دعا کے لیے ترقی لے کے کہوں گا کہ اللہ ان کو اور مزید طریقے سے نوازے، اور ان بچوں کو پیچھے جہاں تک ہو سکے تمام علماء کرام کو لے کر کے بڑی محنت کے ساتھ میں علم میں اضافہ فرمائے۔ جتنی آپ محنت کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی مدرسے میں برکت ہوگا اور علم میں اضافہ ہوگا۔ اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے جو مدرسے کے متعلم شمس العلوم کے ہیں، مثال نام محمد مثال کے ساتھ میں اس گروپ میں جو بھی کوئی ہے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے گروپ میں جو مکالمے کی شکل میں ابیات کی ہیں وہ تمام سامعین کے سامنے میں پیش فرمائیں۔ انشاءاللہ ان کے بعد